ये प्यार की पुकार, राकेश और ज्योति की इमोशनल कहानी। भाग एक, अकेलेपन की दुनिया। राकेश बिहार के एक छोटे से गांव जनार में जन्मा। एक साधारण लेकिन मेहनती लड़का था। पिता किसानी करते थे और माँ घर चलाती थी। बचपन गरीबी में बीता, लेकिन दिल बड़ा था। गांव की पगडंडियों पर साइकिल चला चला कर स्कूल जाना, बारिश की बल्लियों से बने जो पड़े। मैंने पढ़ाई करना, यही उसकी दुनिया थी। रुद्र ज्योति एक संपन्न परिवार की इकलौती बेटी थी। उसका बचपन शहरी माहौल में बीता, जहां सुविधाएं थीं लेकिन भावनाओं का अक्सर अकाल रहता था। पिता एक सरकारी अफसर थे और माँ समाज सेविका, लेकिन ज्योति के दिल में एक खालीपन था जिसे कोई भल नहीं पाया था। भाग दो वास्तवकार मिले। राकेश जब कॉलेज के लिए पटना आया तब उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। वह हॉस्टल में रहता था और ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्चे निकालता था। वहीं ज्योति भी उसी कॉलेज में मास कम्युनिकेशन की छात्रा थी। दोनों की पहली मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई, किताबों के बीच जहां आंखें मिली और वक्त रुक दिया। ज्योति को राकेश की सादगी और आत्मविश्वास ने खींचा, वहीं राकेश को ज्योति की आंखों में छुपा दर्द दिख गया। एक अजनबी सी पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। भाग 3 की करार और इनका। एक दिन राकेश ने हिम्मत करके कही दिया, ज्योति तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी हो जिसके बिना सब अधूरा लगता है। ज्योति की आंखें भर आईं, पर उसने कहा, राकेश ये प्यार आसान नहीं होगा, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। राकेश मुस्कुराया, तुम साथ हो तो तुम मुश्किलें भी आसान लगती हैं। ज्योति ने राकेश का हाथ थामा और उस दिन पहली बार दोनों ने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ दिल से होता है, हैसियत से नहीं। भाग 4 संघर्ष की शुरुआत। जब ज्योति के घर वालों को इस रिश्ते की भनक लगी, वो तूफान गा गया। एक गरीब लड़के से प्यार है, हमारे खानदान का नाम डुबोएगी। जब पिता ने घर में नजर बंद कर दिया, राकेश को कॉलेज से निकालने की धमकी दी है। राकेश टूटा नहीं, उसने ज्योति से वादा किया था, जब जिंदा हूं तो तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने पढ़ाई जारी रखी, होटल ने बर्तन मांजने का काम किया और अपनी मेहनत से धीरे धीरे एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में नौकरी पा ली। उधर ज्योति ने घर से भागने का फैसला किया, लेकिन राकेश ने मना किया, मैं तुम्हें दुनिया से छीन कर नहीं, दुनिया को दिखाकर पाना चाहता हूँ। भाग 5 विश्वास कीजिए। समय बीतता गया। 3 साल बाद राकेश एक कामयाब प्रोफेशनल बन चुका था। उसके पास खुद का छोटा सा फ्लैट था, स्कूटर था और सबसे बड़ी बात आत्मसम्मान था। एक दिन ज्योति ने अचानक कॉल किया, पापा को कैंसर है राकेश पर, और अब वो तुमसे मिलना चाहते हैं। राकेश ने बिना एक पल गवाए अस्पताल पहुंचा। ज्योति के पिता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हम घर थे राकेश, तुमने मेरा विश्वास जी लिया। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने ज्योति का हाथ राकेश के हाथ में रख दिया। भाग 6 नया जीवन नया रिश्ता। शादी बेहद साधारण सी थी। एक मंदिर, कुछ दोस्त और व्रत में जुड़ी हुई 2 आत्माएं। राकेश और ज्योति अब एक नई शुरुआत कर चुके थे। दोनों ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, राकेश रिएक्शन, जहां वो हम लोगों की कहानियां सुनाते, समाज से जुड़े मुद्दों पर बोलते और प्यार की सच्ची मिसाल बनते। जो भागीरथ की एक बेटी का तोहफा। 1 साल बाद एक नन्ही सी परी उनकी जिंदगी में आएगी, राधा। उसके मुस्कान में उन्हें खुदा का नूर दिखा। राधा के जन्म के साथ ही राकेश और ज्योति का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। राकेश ने उसे हर रोज का कहानी सुनाई। तेरी माँ बहुत बहादुर थी राधा, उसने पूरी दुनिया से लड़कर तेरा बाप पाया था। भाग 8 इमोशन और सच्चाई का आईना। आज भी जब राकेश अपने घर जाता है तो लोग उसे देखकर कहते हैं, देखो वही लड़का जो शहर जाकर किसी अफसर की बेटी को अपनी मोहब्बत से जीत लाया। राकेश मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से जानता है ये जीत आसान नहीं थी। इसमें दर्द था, आंसू थे, अकेलापन था, पर सबसे ज्यादा था भरोसा। भाग 9 मोहब्बत की मिसाल। राकेश और ज्योति की कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, ये उन हजारों दिलों की आवाज है जो भेदभाव, जात पात,
गरीबी अमीरी के बीच सच्चा प्यार ढूंढते हैं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि जो प्यार बिना शर्त होता है, संघर्ष बिना के होता है और रिश्ते बिना झुके होते हैं।